Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आजम की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिल अमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई जराए बुरूएकार लाए जा रहे हैं जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का कयाम, खतो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया, बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आज हम इस सीरीज का आगाज करेंगे। इट्स अ मिनी सीरीज विदिन अ लार्जर सीरीज। वो बेसिकली जब स्टडी करेंगे डेविड जर्नी विद गॉड, लेकिन उसमें आज हम एक शॉर्टर सीरीज को स्टडी करेंगे और उसमें हमने डेविड के उस एक्सपीरियंस को देखेंगे जब वो एक बियाबानी जिंदगी या एक फ्यूजिटिव लाइफ जो है वो बसर कर रहे हैं। सो इस मिनी सीरीज का जो टाइटल है दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ डेविड। तो इसके दो तीन और भी हम टाइटल दे सकते हैं, लेकिन जो मेन टाइटल है द डिक्लेरेशन ऑफ डेविड या डिक्लेरेशन ऑफ डेविड, और उसमें जो सब टाइटल है जिनका हम स्टडी करेंगे, नंबर 1 The wilderness experience of David। दाऊद बादशाह की जिंदगी में जो एक बियाबानी एक्सपीरियंस आया वो क्या था, और इसी मजमून के ताल्लुक से एक और टाइटल जो हम इस मिनी सीरीज को दे सकते हैं दैट इज अ मैन विदाउट अ कंट्री। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम देखेंगे कि दाऊद नबी या दाऊद बादशाह एक ऐसा शख्स है वो इस विदाउट अ कंट्री, और उसे साउल की प्रयत्न से भागना पड़ा, और किन किन जगहों पर वो गए हम उनको बारी बारी स्टडी में देखेंगे कि वेयर ही वेंट, व्हाई ही वेंट एंड व्हाट हैपेंड देयर। और ये तकरीबन दाऊद बादशाह की जिंदगी का 8 से 10 साल का जो अरसा है उसे कवर करता है। सो द डिक्लेरेशन ऑफ डेविड जो एक मिनी सीरीज है, आज हम उसमें देखेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन डेविड रन्स फ्रॉम किंग साउल, और जैसे मैंने पहले कहा ही इज अ मैन विदाउट अ कंट्री। एक अजीब सिचुएशन में खुदा का बंदा है कि उससे फैसला किया गया, उससे ये वादा किया गया कि वो बनी इसराइल का बादशाह हो, लेकिन हालात उसे इस पॉइंट पे ले आए कि उसने बादशाह क्या बनना है, उसके बाद सबको रहने की जगह नहीं। He is a runaway, वो भाग रहे हैं। नो होम, नो कंट्री, कोई मुल्क नहीं है और कोई शहर नहीं उनके पास रहने के लिए। और दिस इज द मोमेंट एंड दिस इज द पॉइंट जब दुश्मन तकरीबन हर चीज उनसे छीन ले। सो आए पढ़े पहला शमूएल 21वां बाब और उसकी पहली 10 इस्लामी मुकद्दस में यूं मरहूम है, और दाऊद नूह में अहीमेलेक काहिन के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से मिलने को कांपता हुआ आया और उससे कहा, तू क्यों अकेला है और तेरे साथ कोई आदमी नहीं। दाऊद ने अहीमेलेक काहिन से कहा कि बादशाह ने मुझे एक काम का हुक्म करके कहा है कि
नौजवानों को फलां जगह बिठा दिया है, बस अब तेरे नाम क्या है? मेरे रोटियों के 5 गड्ढे हो, जो कुछ मौजूद हो दे। काहिन दाऊद को जवाब दिया, मेरे यहाँ आम रोटियां तो नहीं, पर मुकद्दस रोटियां हैं, बशर्ते के वो जवान औरतों से अलग रहे हैं। दाऊद ने काहिन को जवाब दिया, सच तो ये है कि 30 दिन से औरतें हमसे अलग नहीं हैं, और अगर चाहे मामूली सफर है तो भी जब मैं चला था तब इन जवानों के बर्तन पाक थे, तो आज तू जरूर ही वो बर्तन पाक होंगे। तब काहिन ने मुकद्दस रोटी उसको दी, क्योंकि और रोटी वहाँ नहीं थी। वह नजर की रोटी थी जो खुदावन के आगे से उठाई गई थी, ताकि उसके इवज उस दिन जब वो उठाई जाए गरम रोटी रखी जाए। और वहाँ उस दिन साउल के हाथों में से एक शख्स खुदावन के आगे रुका हुआ था, उसका नाम अदूनी दोएग था। ये साउल के चरवाहों का सरदार था। फिर दाऊद ने अपनी मदद से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई नेज़ा या तलवार नहीं? क्योंकि मैं अपनी तलवार और अपने हथियार अपने साथ नहीं लाया, क्योंकि बादशाह के काम को जल्दी थी। उस काहिन ने कहा कि फलस्तीन चुटिया की तलवार जिसे तूने इला की वादी में कट दिया, कपड़े में लिपटी हुई और फूल के पीछे रखी है, अगर तू उसे लेना चाहता है तो ले, उसके सिवा यहाँ कोई और नहीं है। दाऊद ने कहा, वैसी तो कोई है ही नहीं, वो ही मुझे दे। और दाऊद उठा और साउल के खौफ से उसी दिन भागा और जात के बादशाह अकीस के पास चला गया। आमीन। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए पाइस करें। आमीन। आइन दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, तो मुकद्दस के वसीला से अपने कलाम को हमारी ज़िंदगियों के लिए नाज़िल फरमा। और जब हम दाऊद बादशाह के दादों से सीखते हैं तो हम अपने बारे में भी सीखते चले जाएं। और आज की बातें खुदा हमारी ज़रूरत के मुआफ़िक हों, तेरा कलाम और तेरी कुदरत नाज़िल हो, और हम सब मसीह की पहचान में और रूहानी सफ़र में बढ़ते चले जाएं। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। इस स्टडी में जो मेन बात हम देखते हैं, इट्स अ डाउनवर्ड जर्नी ऑफ थिंकिंग। दाऊद बादशाह का एक सफर है, लेकिन वो किस जानब है? इट्स अ डाउनवर्ड जर्नी। समटाइम्स हमारी जिंदगियों में ऐसे दौर आते हैं, अपवर्ड जर्नी, एंड समटाइम्स वी आर गोइंग थ्रू डाउनवर्ड जर्नी। जब हम अपनी जिंदगी में नीचे की तरफ जाते हैं, ऐसे हालात भी आते हैं, और ऐसे हालात भी आते हैं जब हम अपनी जिंदगी में ऊपर की तरफ जाते हैं। सो जब दाऊद बादशाह साउल के महल से मूव करते हैं, भागते हैं, तो सबसे पहली जगह जो वो जाते हैं, कौन सी जगह है? तकरीबन रूम का इलाका है, जहाँ पर खेमा मौजूद था, काहिन मौजूद थे, अहद का संदूक मौजूद था, और कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी। सो हिस्टोरिकली ये बात आपने याद रखनी है कि सबसे पहले डेविड कहाँ पे जाते हैं? नूह के इलाके। इससे पहले वो एक और जगह स्टे करते हैं, बट इट वाज जस्ट अ टेम्पररी स्टे। मेन जगह जहाँ पे वो पहुँचते हैं, दैट इज नूह। और यहाँ पर सारी जो रिलीजियस एक्टिविटी है वो, एंड इट वाज वेरी नियर टू किंग्स पैलेस, अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कोई 10 मील का सफर, बहुत ज्यादा सफर नहीं। और काहिन और डेविड एक दूसरे से बहुत फैमिलियर थे, जानते थे एक दूसरे, क्योंकि इससे पहले भी अक्सर दाऊद बादशाह जो है वो साउल के कामों से या उसकी कोई रिक्वेस्ट देकर रेगुलरली वहाँ पे जाते थे, प्रेयर रिक्वेस्ट देकर, हम ये काम करें या ना करें, हम ये जंग करें या ना करें। सो दोनों आपस में बहुत फैमिलियर थे। अहीमलेक और डेविड, they knew each other well. सो पहली आयत में लिखा है कि जब दाऊद वहाँ पे पहुँचते हैं तो अहीमलेक का रिएक्शन क्या है?
और अहीमलेक दाऊद से मिलने को कांपता हुआ आया और उससे कहा, तू क्यों अकेला है, तेरे साथ कोई आदमी नहीं। कैसे बाहर आया? कांपता हुआ। और why he is so fearful? क्योंकि दो चीजें अचानक हो रही हैं। David is there and he is alone. और इससे पहले जब वो ड्यूटी पे जाते थे तो उसके साथ एक जो उसके गार्ड जो थे वो मौजूद होते, 10-15 बंदे जो थे उसके साथ जाते थे as his security guards. So the priest is asking, why you are alone? What's the matter? और दूसरी जो उसके लिए परेशानी की बात थी वो ये थी कि ये सब्र था। और जूइश जो थे, आप जानते हैं कि सब्र के दिन उनके लिए सब्र जो है वो रुआ नहीं था। So now the priest is confused why David is alone or why he is traveling on the Sabbath. ये दोनों बड़ी हैरानकुन बात है। और डेविड ने उसका जवाब ये दिया, आई एम ऑन अ सीक्रेट मिशन। मैं बादशाह के सीक्रेट मिशन पे आया हूँ और बंदे मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैंने उनको फला जगह पे छुपा रखा है या बिठा रखा। And he satisfied the questions of the priest. और डेविड का जो तकाजा है इस वक्त प्रीस्ट से वो दो चीजें, गिव मी सम फूड, आई नीड सम ब्रेड, मुझे खाने को रोटी दे या मुझे रोटियां दे, और जो कुछ तेरे पास है मुझे। पहली चीज को क्या मांग रहा है? ब्रेड एंड व्हाटएवर यू कैन प्रोवाइड। लेकिन ये जो कायनों का इलाका है, यहाँ पे बहुत गुर्बत थी और लोग वहां मुश्किल जिंदगी बसर कर रहे थे, तो कायनों के पास कोई ज्यादा नहीं कर देने के। और सेकेंड चीज जो वो मांगते अहीमलेक से, पेपर, समथिंग टू ईट, ब्रेड एंड पेपर। और अगर हम पैरेंटली देखें तो किसी उस दौर में काहिनों के पास ये दोनों चीजें जो होना है ये मुमकिन नहीं था। नंबर वन इसलिए कि वो बहुत ही गरीब थे और ये जो नूह का शहर है इट वाज अ वेरी पॉवर्टी स्ट्रिकन सिटी। और सेकेंडली काहिनों के पास पेपर का कोई काम नहीं। बट डेविड न्यू वन थिंग, ही वाज इंटेलिजेंट, ही न्यू वन थिंग, अगर मैं सब्र को जाऊंगा काहिन के पास तो आई विल डेफिनेटली गेट द ब्रेड, रोटी जो है वो मुझे मिले। सेकेंडली वो जानता था कि जाति जूलियत की जो तलवार है वो किसके पास है? और उसने अफूद के पीछे उसको दबेट कर रखा हुआ है। दिस इज व्हाट द प्रीस्ट सेड। और दाऊद ने उसके बारे में कहा, वैसी तो कोई है ही नहीं, इट वाज अ स्पेशल सोर्ड, बड़ी खास किस्म की तलवार थी और पूरे बनी इस्राइल में भी वो तलवार, वैसी तलवार जो है वो नहीं थी। और उस तलवार की जो खूबी थी वो ये थी कि वो आम तलवारों से ज्यादा हैवी थी, बिकॉज जाति जूलियत जो है वो ही वाज ऑलमोस्ट 9-10 फुट उसका कद था और उसकी तलवार भी हैवी थी और वो 2 एज थी, यानी वो दोनों तरफ से लगी हुई थी और वो दोनों तरफ से उससे वार कर सकते। और ये तलवार जो है इट वाज आल्सो अ साइन ऑफ विक्ट्री। ये दाऊद ने जाति जूलियत पर फतह पाई। सो वेरी इंटेंशनली डेविड उससे दो चीजें मांगते हैं, ब्रेड एंड पेपर, ब्रेड एंड पेपर। और डेविड इस बात से वाकिफ थे, सब्बत के दिन जो मेज पे रोटियां रखी जाती थी वो उतारी जाती हैं और फ्रेश ब्रेड जो है वहां पे रखी जाती है और वो पूरा हफ्ता वो जो ब्रेड है वो टेबल पर मौजूद है। उस ब्रेड को क्या कहते हैं? 10 रोटियां, द शो ब्रेड ये उसका नाम है, लेकिन उसने खास नाम जो इसराइली ने उसे दिया वो ये था, द ब्रेड ऑफ हिज प्रेजेंस।
the bread of his presence, खुदा की हजूरी की रोटियां। सो डेविड का ये कॉन्सेप्ट था, या वो ये सोच रहे थे कि बिफोर आई बिगिन माय विल्डरनेस जर्नी, लेट मी गो टू द प्रीस्ट ऑन द सैबथ, और मैं उससे क्या लूं, मैं वो रोटियां लूं जिन पे खुदा की हजूरी मौजूद है, ताकि जब मैं उनको खाऊंगा तो मेरी जिंदगी पर भी खुदा की हजूरी है। I want to begin my journey with the presence of God. और डेविड के लिए ये बात इंपॉर्टेंट भी थी, उनकी अपनी सोच के मुताबिक कि इस सफर का आगाज जो है मैं खुदावंद की वो रोटियां खाकर करूं जिनको क्या कहा जाता है, द ब्रेड ऑफ हिज प्रेजेंस। और आज फजल के दौर में ना सिर्फ हमारे पास वो रोटी या रोटियां मौजूद हैं जिन पर खुदा की हजूरी मौजूद है, बल्कि खुदा खुद हमारे साथ मौजूद है अपनी सारी हजूरी के साथ, ताकि जो सफर हमारी जिंदगियों में दरपेश है हम उसे बड़ी फतह के साथ सरंजाम दे सकें। सेकेंडली ही डिमांडेड द वेपनरी ऑफ गोलायत, कि वो तलवार मुझे दे। पहले उसने क्या कहा, क्या अगर कोई नेजा या तलवार है तो वो मुझे दे। एनी न्यू कि यहाँ पर जाबी जूलियत की तलवार जो है मौजूद है। उस दौर में बनी इसराइल में सिर्फ दो तलवारें थी, एक साउल के पास थी, एक जुलतन के पास थी। और जब एक और तलवारें भी उनको मिली, जब वो फलस्तियों को मारते उनसे तलवारें छीन लेते। लेकिन उस दौर में इस इलाके में तलवारें जो है, लोहे की जो तलवार है वो सिर्फ फलस्तियों के पास है, और कुछ तलवारें उनसे और छीन ली थी उन्होंने। इसलिए डेविड ने भी कायन से कहा कि मैं अपनी तलवार दूर आया हूँ या मैं वहीं छोड़ रहा हूँ। सो आई नीड सम वेपनरी टू गो फॉर द किंग्स सीक्रेट मिशन। तो इन टोटल ये कितनी रोटियां होती थी? ऑन द होली टेबल कितनी वाक मकाम में, वाक मेज पर वाक रोटियां रखी जाती थी, और कितनी रखी जाती थी? 12। The 12 loaves were there, 6 एक लाइन में, 6 दूसरी लाइन में, और 12 रोटियां बनी इसराइल के 12 कबीलों को पेश की। एंड डेविड न्यू कि आज ये उतारी जाएगी और नया जो ब्रेड है वो रखा जाएगा, ताकि पूरे हफ्ते के लिए खुदा की हजूरी में वो मौजूद है। And he asked for that bread. मैंने कहा कि आम रोटी तो हमारे पास नहीं है, पर मुकद्दस रोटियां मौजूद हैं, वो मैं तुम्हें दे देता। But the priest was very careful कि कहीं दाऊद की हेल्प करने में मुझसे कोई शरई खता न हो जाए। उन्होंने कहा कि इन रोटियों को खाने के लिए लाजम ये है कि तुम जो हो वो सैंक्टिफाइड या प्यूरिफाइड पाक हो। और डेविड ने कहा वी आर होली एंड द मैन विद मी आर होली। सो काहिन ने वो मुकद्दस रोटियां उनको दे दी। लेकिन डेविड ने उससे कितनी मांगी थी? He knew they were 12. डेविड ने उससे कितनी मांगी? 5 ब्रेड्स, 5 रोटियां जो है मुझे। और जो 5 का आदत है ये ईमान के आदत को सिंबलाइज करता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ओवर हियर, बाइबल मुकद्दस में दाऊद का जो बियाबान का तजर्बा है उसमें 10 चैप्टर्स लिखे गए। कितने चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर्स। लेकिन उनकी जो फतूहात हैं उस पर इससे कम चैप्टर्स लिखे गए। और अक्सर बाइबल स्टडीज में और चर्चेस में डेविड के जो विल्डरनेस एक्सपीरियंस है उसके बारे में कम बताया जाता है, और जो उसकी फतूहात हैं उसके बारे में ज्यादा बताया जाता है। सो एक मैन विदाउट अ कंट्री, और
बाइबल क्यों 10 चैप्टर्स डिवोट करती है कि डेविड के इस बियाबानी एक्सपीरियंस को बयान करें, तजर्बे को बयान करें? तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं। नंबर 1, when you are going through wilderness, जब आप एक बियाबानी सफर में से गुजर रहे हैं तो खुदा उस वक्त आप में ज्यादा दिलचस्पी लेगा। Then God is much interested in you, ताकि वो इस बात को ये देख सके और जान सके कि क्या आप वो सीख रहे हैं जो आपको सीखना है। खुदा आपकी विक्ट्रीज में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, because he knows victories will happen, victories will come, लेकिन जो बियाबानी आपके सफर हैं उनमें आप तस्कीन पाते। और later on what we learn in wilderness ultimately produces our victories। हमारी फतूहात किस बुनियाद पे होती हैं? हमने अपनी बियाबानी जिंदगी में क्या सीखा? What lessons we have learned in wilderness that will determine your victories। So खुदा जब हमें बियाबानी जिंदगियों में से गुजारता है तो ही इज प्रिपेयरिंग अस फॉर द फ्यूचर। पहली बात क्या है कि बियाबानी जिंदगी में वो हमें फतूहात के लिए तैयार कर रहा है, एंड ही इज मोर इंटरेस्टेड इन अस व्हेन वी आर गोइंग थ्रू विल्डरनेस, ताकि वो ये देख सके कि हम क्या सीख रहे हैं, हमें और क्या सीखने की जरूरत है, हमें कितना सीखने की जरूरत है, और खुदा ने कब ये प्रोसेस हमारी जिंदगी में खत्म करना है। नंबर 2, बियाबानी सफर जो है उसमें खुदा हमें फ्यूचर विक्ट्रीज के लिए तैयार करता है, आने वाली फतूहात के लिए तैयार करता है। और नंबर 3, God very carefully designs our wilderness experience। आपकी जिंदगी में जो भी रूहानी सफर में आपके बियाबानी सफर हैं, आप मुश्किलात में से गुजर रहे हैं, आप परेशानियों में से गुजर रहे हैं, you have some struggles and you have some pains and you have some hard times and you have some mountains in your lives, God has carefully designed। ये रैंडम नहीं है, ये अचानक आपकी जिंदगी में नहीं आते हैं। These are designed by God। Your life is designed by God। Your victories are designed by God। Your future is designed by God, and your wilderness experience is designed by God। हालेलुया। और इसी तरह से दाऊद नबी का भी और हमारी जिंदगियां का भी जो बियाबानी सफर है खुदा उसको डिजाइन करे, सो दैट हमें उस लेवल पर ले जाए और उस लेवल के लिए तैयार करे और उस पता के लिए तैयार करे जो वो हमें देना चाहता है। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिश्चियन लाइफ। योर विल्डरनेस इज डिजाइन्ड बाय गॉड। यू गेट इट? अपने साथ वाले से कहें, आपका बियाबानी सफर खुदा का डिजाइन है, डिजाइन्ड बाय गॉड who is the most best intelligent designer in the world। आपका बियाबानी सफर खुदा ने डिजाइन किया है, खुदा उसको डिजाइन। If you get this thing, you have got a lot। अगर ये एक बात आज आपकी समझ में आ गई है, you have learned a lot। कई दफा हम कोई बात लेके फेसबुक पे लोग कहते हैं हवाला दें बात, मैं कभी अकल किस तरह आप मैं ये कह रहा थे दिस थिंग इज डिजाइन्ड बाय गॉड, तो आप नहीं हवाला दें, हवाला भी मिल जाता है और खुदा का रूप उसको आजमाने के लिए बियाबान में जिसमें भी कॉमन सेंस है। कोई भी बंदा बाइबल पढ़ता है, ही नोज, वो आराम से मेरी कोटेशंस को वर्सेस के साथ रिलेट कर सकता है। कौन बियाबान में ले गया? खुदा का रूप यीशु मसीह को आजमाने के लिए बियाबान में ले गया। सो किसने डिजाइन किया वो विल्डरनेस एक्सपीरियंस? द फादर।
the master designer of the universe. So take courage, be hopeful, keep believing, because every wilderness experience in your life, it is designed and allowed by the sovereign will of God. और वो ये जानता है कि उसका फजल आपको उसमें से निकालने पर काबिल है। हालेलुया। वो तुमको तुम्हारी बर्दाश्त से बढ़कर आजमाइश में नहीं पड़ने। So this was the lesson which David was learning. My wilderness is designed by God. दूसरी बात कुरान में क्या सीख रहे हैं? खुदा हमें भी बात में क्या सिखाता है? एक बहुत बड़ा सबक खुदा हमें सिखाता है, और वो क्या है? He provides. मैं मुहैया। If you are a Christian and if you are living for Christ, और जब आपकी जिंदगी में बियाबानी पैचेस आते हैं, खुदा एक बड़ा जबरदस्त सबक आपको सिखा रहा है। मैं मुहैया। I am the God who provides. मैं वो खुदा हूँ जो मुहैया। And this is what David wanted. खुदा की providence उसके साथ। Now here we see a man with needs. क्या जरूरत है यहाँ पे उनकी? He needed shelter. He needed food. He needed home. He needed a country. और he needed weapons. हर चीज की जरूरत। ये एक ऐसा पॉइंट उनकी लाइफ में, he is alone. No man with him. No weapon with him. Only enemies after him. खाने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, शेल्टर उसके पास नहीं। जो उसको बना देगा, साउल उसका सत्यानाश कर देगा। And this is what happened. साउल ने परवाह ना करते हुए नबियों के सारे शहर को कत्ल कर डाला। दाऊद नबी का भी वही बियाबानी तजर्बा है जो बनी इस्राइल का 40 साल का बियाबानी तजर्बा। वहां पे खुदा को खाने के लिए क्या दे रहा था? मन प्रसाद। और यहाँ पे इस जर्नी का आगाज करने के लिए खुदा को क्या दे रहा है? The bread of presence. Bread. So again the message is God provides for you. You need bread, God will provide. आपको पता चाहिए, खुदा मुहैया करे। आपको शिफा चाहिए, खुदा मुहैया करे। आपको बरकतें चाहिए, खुदा मुहैया करे। आपको पता चाहिए, कामयाबी चाहिए, आजादी चाहिए, खुदा मुहैया करे। But what's the secret? भेद क्या है? What's the secret? Stay in the presence of God. खुदा की हजूरी में रहे, खुदा की हजूरी में रहे, खुदा की हजूरी में रहे, खुदा मुहैया करे। जिस्मानी कामों के पीछे न जाएं, जिस्मानी सोचों को फॉलो न करें, दुनियावी सोचों को फॉलो न करें, दुनियावी तरीके को फॉलो न करें, जिस्मानी तरीके को फॉलो न करें। Stay in the presence of God and He will provide. वो तो अपने महबूब को Stay in the presence of God. गुनाह से भागे, फख्र से भागे, गुरूर से भागे, घमंड से भागे, खुदा की हजूरी में रहें। हम सारा हफ्ता जिस्मानी दुनिया गुजारते हैं सपोजली, और दुनिया को खुश करते हैं, और इतवार को हम ये चाहते हैं यहोवा ये सब कुछ मुहैया करता है, फिर वो कुछ भी मुहैया नहीं। जब बनी इस्राएल बियाबान में थे, सुबह के वक्त there was pillar of cloud, kind of glory, और रात के वक्त आग का सुकून उनके साथ, the presence of God. जब हजूरी मौजूद थी, उनको 40 सालों तक मन मिलता।
और ये सिर्फ मन की बात नहीं है, मेहनत की बात नहीं है। कोई उनमें बीमार नहीं हुआ, ना उनके कपड़े पुराने हुए, ना उनकी जूतियां पुरानी हुई। दिस मीन्स डेली मिरेकल्स। जब जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे थे उनके कपड़े भी बढ़ रहे थे, उनकी जूतियों के साइज भी बढ़ रहे थे। पहले वो 6 नंबर पे 7 नंबर हो गया तो पाँव तो जूती भी 7 नंबर। डेली मिरेकल्स बढ़ते हैं। व्हाई? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ गॉड वाज देयर। प्रेजेंस ऑफ गॉड वाज देयर। अगर आप अपनी जिंदगी में ये फन सीखने, ये आर्ट सीखने कि उसकी नजूरी में कैसे रहना है, आपने सब कुछ सीखा। हालेलुया। चाहे आप बियाबान में हैं, चाहे आप विक्ट्रीज में हैं, चाहे आप जहां भी हैं, इफ यू लर्न टू लिव इन हिज प्रेजेंस, यू आर प्रिजर्व्ड। हिज प्रेजेंस प्रिजर्व्स, आपकी मदद करती है। So the most important thing with our journey with God is learn to remain under His presence. और डेविड इस बात पे इज़हार करते हैं, अपनी रूह को मुझसे जुदा, never ever let your presence always be upon me and with me। और 91 ज़बूर जो है उनके इसी ईमान को रिफ्लेक्ट करता है। So what we are learning over here is our wilderness is designed by God, not by the enemy। खुदा को दुश्मन के हाथों में नहीं छोड़ देता। अब खुदा के हाथों में है। God designs your future, God designs your present, and God designs your eternity। बहुत दफा लोग फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर में खुदा को ये देगा, फ्यूचर में खुदा को ये देगा, आप ये करें, फ्यूचर में खुदा को ये देगा। So I am more interested in your present than in your future। अभी जिस चीज की आपको जरूरत है, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, खुदा उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। फ्यूचर में जब मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन अभी आज इस वक्त, इस हफ्ते, इस महीने, इस साल में जो बरकतें आपको चाहिए, I am more interested in it। And also God is more interested। So हमें वो कैसे मिलेगा? When we stay in His presence। कोई निकम्मी बात हमारे मुंह से। When we stay in His presence। जब उसका हाथ आदमी आपके साथ। So David इस पूरे wilderness experience को सिर्फ मैं 4 लफ्जों में बयान करूँ, और वो 4 लफ्ज क्या है, यानी जुमला क्या है? डेविड वॉज persecuted by enemies but protected by God। दुश्मन उसके पीछे थे, खुदा उसके साथ। He was hunted by the enemy but protected by the God। Hallelujah। You get it? So this is what happens when we go through wilderness experience। We are followed and persecuted by the enemy, but at the same time we are preserved by the living। और इस सारे एक्सपीरियंस में हम देखते हैं अल्टीमेटली David comes to the point, he grows to the level जब खुदा उसको बनी इस्राएल का बादशाह बनाया। So अब तक डेविड ने जो कुछ हमने पढ़ा 16 चैप्टर से, क्या एक्सपीरियंस उनकी जिंदगी में है? बेशुमार एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन चंद एक बातें जो हमने बाइबल में देखी मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ, ताकि आप इन सारी बातों के तनाजुर में देख सकें कि आप एक नया तजुर्बा, लर्निंग एक्सपीरियंस डेविड को लें। सो उसके अर्लियर एक्सपीरियंस क्या है? नंबर 1, वो उनकी जिंदगी में चरवाहे का तजुर्बा है, और भी शेफर्ड। और तवारीख की किताब में लिखता है, और दाऊद तमाम उम्र
खुलूस से दिल से बनी इसराइल की गला मानी। He had a shepherd heart, shepherd experience. नंबर 2, उसकी लाइफ में रिजेक्शन एक्सपीरियंस है, रिजेक्टेड बाय द फैमिली। क्या तेरा कोई और भी बेटा है? शमूएल ने पूछा। नंबर 3, he had experience of anointing by Samuel. शमूएल नबी से मसा किए जाने का एक्सपीरियंस, and it's a unique experience. बनी इसराइल में सिर्फ 2 लोगों को इस दौर में ये तजुर्बा है। शाऊल को ये एक्सपीरियंस था और अब डेविड की लाइफ में एक्सपीरियंस है। How to be anointed by God? When anointing comes, what happens? ये एक तजुर्बा दाऊद। नंबर 4, दाऊद की जिंदगी में जंगली जानवरों को मारने, रीछ को मारने, शेर पर हमला करने का तजुर्बा हो गया। नंबर 5, दाऊद की जिंदगी में डिलीवरेंस थ्रू वर्शिप का तजुर्बा हुआ कि परस्तिश करने से डिलीवरेंस कैसे मिले। दाऊद की जिंदगी में जाति जूलियत का एक्सपीरियंस मौजूद है। दाऊद की जिंदगी में यूनाथन का एक्सपीरियंस मौजूद है। और फिर दाऊद की जिंदगी में ये तजुर्बा है कि जब एक बादशाह, एक दुश्मन, एक माइटी फोर्स उसके पीछे है, then what to do? और ये नौवां एक्सपीरियंस हम डेविड की जिंदगी में हम स्टडी कर रहे हैं एज अ मिनी सीरीज, द एक्सपीरियंस ऑफ विल्डरनेस। बियाबान का जो तजुर्बा है वो दाऊद की जिंदगी में है। और जैसे मैंने पहले कहा, God designs our wilderness experience deliberately to form us into men and women of God. वाकया में मंदिर खुदा और खुदा की मंदिर बनाया। C.L. लुइस जो एक राइटर है, क्रिश्चियन राइटर है, उन्होंने कहा, God whispers to us in our prayers, but He shouts to us in our pains. In our prayers, God whispers to us. यानी जब हम बड़े खुशहाल हैं, खुश हैं, ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, हम खुदा की आवाज को मुश्किल सुन रहे हैं। हम अपनी ही मौज में रहते हैं, हम खुदा की बात को सुनते हैं। But when we are in pain, God shouts to us. लेकिन जब हम दुख में जाते हैं, मुसीबत में जाते हैं, परेशानी में जाते हैं, फिर हम खुदावन की पुकारती हुई आवाज को सुन सकते हैं। Then we give attention. फिर हम खुदा की तरफ रुजू करते हैं, मुतवज्जा होते हैं, और जैसे दाऊद भी फरमाते हैं, यहोवा मैं पुकारता हूं, मेरे बाबू। Sometimes God designs our pains to get our attention. ताकि खुदा हमारी we get so busy in our lives. इस काम में मसरूफ है, उस काम में मसरूफ है, इधर जाना है, उधर जाना है, इसको मिलना है, उसको मिलना है, ये काम है, वो काम है। और sometimes जो क्वालिटी टाइम खुदा हमसे चाहता है कि आप मेरे बेटे हम बातें करें, आप मेरी बेटी हम बातें करें, हम इनके मसीह में जाएं, हम एक दूसरे के साथ बातें करें, हम खुदा को वक्त नहीं दें। फिर खुदा अपना मेगाफोन यूज करता है, और खुदा का मेगाफोन क्या है? आवर स्ट्रगल्स, स्ट्रेस जब हमारी जिंदगी में आता है तो खुदा हमें पुकारा। In our pains, in our struggles, खुदा हमें मेगाफोन पे पुकार रहा है, और क्या कह रहे हैं हमें, क्या मैसेज दे रहे हैं? मेरे बेटे और मेरी बेटी, allow me that I mold you in the image of Christ. कि मुझे इजाजत दे आए मेरे बेटे और आए मेरी बेटी, कि मैं तुझे मसीह का हमशक्ल बनाऊं। Are you ready for it? विल्डरनेस एक्सपीरियंस हम देखेंगे
Sometimes David is angry with God. Sometimes he is obeying God. Sometimes he is asking questions. Sometimes he is fearful. Sometimes he is doubtful. At moments he is on his heights. And at moments he is in his depths. ये सारे एक्सपीरियंस हैं, बीच भी हैं, बैलेंस भी हैं। जब मौत के साए की वादी से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से खुदा मेरे पाँव हिलियों की मान बना देता है, मुझे मेरी ऊंची जगहों पर और इन सारे तजुर्बात में खुदा की प्रेजेंस ने उसको थामा। यहाँ पे हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। अगर आप गौर करें तो इन चैप्टर्स में भी 21वां बार, 22वां बार, 23वां बार और जितने भी विल्डरनेस के चैप्टर्स हैं डेविड की लाइफ में, हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिसेम्बलेंस देखते हैं दैट मैनी टाइम्स डेविड इज बिहेविंग लाइक किंग सॉल। बहुत से एरियाज में, बहुत सी बातों में अगर आप माइन्यूटली इसको स्टडी करें तो आप देखेंगे कि he is behaving like King Saul. So 21वां बार और पहली 2 वर्सेस पढ़ेंगे। और दाऊद नूह में अहीमेलेक रानी के पास आया और अहीमेलेक दाऊद से मिलने को कांपता हुआ आया और उससे कहा, तू क्यों अकेला है और तेरे साथ कोई आदमी नहीं? दाऊद ने अहीमेलेक रानी से कहा कि बादशाह ने मुझे एक काम का हुक्म करके कहा है कि जिस काम पर मैं तुझे भेजता हूँ और जो हुक्म मैंने तुझे दिया है वो किसी शख्स पर जाहिर ना हो, तो मैंने इन जवानों को फलां फलां जगह बचा दिया। The question David asked, बस अब तेरे यहाँ क्या है? मेरे हाथ में रोटियों के 5 गड्ढे या जो कुछ मौजूद हो दे। so the question is, क्या दाऊद के लिए जायज था कि वो रोटियां मांगता और वो रोटियां खाता? क्या ये जायज था उसके? Yes or no? तो उसके yes में no कोई भी। क्या डेविड के लिए जायज था कि वो जाति जुजियत की तलवार मांगता? सो पहले सवाल का जवाब क्या है? क्या डेविड के लिए जायज था कि वो रोटियां मांगता? Yes? No? And yes वाले कितने? No वाले कितने? No वालों को बता। इसका मतलब है no वालों को बता। नंबर 2, क्या डेविड के लिए ये जायज था कि वो जाति जुजियत की तलवार मांगता? Yes कि no? Because once it's given to God, वो खुदा को दे दी गई थी तकदीस के तौर पे। So once it was given to God, was it legitimate for David to ask for it again? So यहाँ एक पॉइंट है शरीयत का जिसे हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और वो ये है, the higher clauses of the law means शरीयत, मूसा की शरीयत। मूसा की शरीयत में कितने क्लॉज थे? 613 630 कमेंडमेंट्स शरीयत। और जो 10 कमेंडमेंट्स हैं वो उनका एसेंस निचोड़। 10 हुक्म शरीयत नहीं है। फॉर द इज़राइल यहूदियों की बात, बल्कि कितनी शरीयत के कितने लॉज हैं या क्लॉज हैं? 613 याद नहीं आता। So the higher clauses of the law cancels the lower clauses of the law. और यही बात खुदा ने मत्ती की 3 में कही कि शब्बत में जब इल्जाम लगाया गया खुदावंद पर या शरीयतों पर, तो उन्होंने कहा कि the Sabbath is made to serve the man, not the man to serve the Sabbath.
सो शरीयत के जो हायर लॉज हैं वो लोअर लॉज को कैंसिल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल ये है कि सब्बत का एक लॉ है कि उस दिन किसी ने कोई काम नहीं करना, ऐसे ही है। लेकिन काहिन जो थे वो सब्बत के दिन ही सबसे ज्यादा काम करते, रोटियां बनाना, रोटियां रखना, तेल जलाना, टूटियों की शम्में काटना और and whatever their duty was on Sabbath they were doing। जब सब में ये पाबंदी है कि सब्बत के दिन काम नहीं करना है तो फिर उनको क्यों इस्तिस्ना हासिल है? The priests were exempted। So if a priest is exempted, there can be other situations जिसमें exemption मौजूद है। इसका मतलब है इसमें इसका कोई और मीनिंग है। ये मीनिंग नहीं कि व्यूज ने बना लिया है, जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना सब बनते। सेकंड एग्जाम्पल, यहूदी शरीयत के मुताबिक every male child needs to be circumcised on the 8th day। कौन से दिन करना हो? 8वें दिन। It was must, 9वें दिन नहीं, 10वें दिन नहीं, बल्कि 8वें। और अगर वो दिन सब्बत के दिन आ जाता, he was circumcised on the Sabbath। सब्बत को वो तोड़ देते थे, लेकिन खतरे का जो लॉ है वो उसको नहीं देते। This means we need to understand about the laws and about the covenants। और इसी बुनियाद पर डेविड ने उस रोटी को खाया और उस तलवार को लाया। पढ़े मत्ती 12 उसकी पहली 2 वर्ष। उस वक्त यीशु सब्बत के दिन खेतों में होकर गया और उसके शरीरों को भूख लगी और वो बालियां तोड़-तोड़कर खाने लगे। फरीसियों ने देखा और उससे कहा कि देख, तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं। उसने उससे कहा, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो यूं खुदा के घर में गया और नजर की रोटियां खाई जिनको खाना उसको रवा ना था, उसके साथियों को मगर सिर्फ खाने लगे। क्राइस्ट ने इस वाक़े को बयान किया, लेकिन उसे ना कंडेम किया और ना डेविड को डिसअप्रूव। अगर वो रोटियां खाई उन्होंने क्यों किया? So he was telling them that the lower clauses of law are superseded by the higher clauses of law। और आखिर में हम देखेंगे कि हम इन सारी बातों में से हम क्या सबक जो है तो पहली बात जो हमने सीखी हुई है, God designs our wilderness, God designs our weakness, and God designs our life। और हमें हमेशा अपनी ये दुआ करनी है, खुदा मैं अपनी जिंदगी, अपना घर, अपने हालात, अपनी फैमिली तेरे हाथों में देता हूँ। इनकी जिंदगियों में, हम सब की जिंदगियों में तेरा डिजाइन पूरा हो, हमारी मर्जियां पूरी ना हो बल्कि तेरी मर्जी हमारी जिंदगी में। हालेलुया। इंसान के दिल में बहुत से इरादे हैं, लेकिन खुदावंदी का इरादा कायम है। खुदावंद तेरे इरादे मेरी जिंदगी में कायम है, खुदावंद तेरी बातें मेरी जिंदगी में कायम है। बहुत कुछ जो मैं करना चाहता हूँ खुदा, अगर वो तेरे प्लान के मुताबिक नहीं है, जस्ट कट इट ऑफ। I just want to stay in your plan। खुदा मैं सिर्फ तेरे प्लान में रहना चाहता हूँ। क्योंकि राहें ऐसी भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन जिनकी इंतहा पर मौत है। I want to stay in your plan। अगर आप ये कीमत देने के लिए तैयार हैं, खुदा आपको बहुत सी मदद देने के लिए। हालेलुया। So what we have learned, we must live
in God's design. दूसरी बात, presence of खुदा की हजूरी में रहना. So when we live and move in the presence of God, we have providence, we have healings, we have guidance, we have miracles, we have anointings, we have victories, and we overcome our enemies in the name of Lord Jesus. Hallelujah. तीसरी बात, अपनी रूहानी जिंदगी में अकेले न. मैं खुश हो गया जब मेरे बात में लगे कि आओ ये होगा दे. Why David is so confused over it? इस सारे बियाबानी सफर के आगाज में why he is making some wrong decisions, difficulties, problems. Why? Because he is alone. No companion, no friend with him, no family member. He is just alone. उसके भाई कहाँ पे है? इस पॉइंट पे हम नहीं जानते. He is just alone, alone, alone. A man alone can make wrong decisions. और आज यही रवैया हमारे जब हम अपने सारे फैसले खुद ही करना चाहते हैं. Such a strong and anointed and mighty man, but once he is alone, he is behaving like Saul. उसका behavior different हो. सलाहकारों की कसरत में सलाह. और लीडरशिप में many people they make their own decisions and in their own eyes they are very wise, but actually they are making foolish decisions. A leader over here is getting off the track. नूह में जब हो गया है और नूह के बाद कहां में जाता है? गैप, जाग के शहर में जाता है. He is making all weak decisions. He is off the track. He is off the road. Why? He is alone. इसकी बात क्या हम सीख रहे हैं? He is alone. One thing was good. He went to the priest. एक चीज अच्छी थी, वो किसके पास गया? When we are in problem, when we are in pain, when we are suffering, go to the priest. Priest क्या जाहिर करते हैं? The man of authority. The man of authority over the body of Christ. The man of word. The man of theology. The man of anointing. Priest who carries the anointing of God. When you are in trouble, when you are running, when you are in problems, where do you go? Go to some anointed person. Go to your anointed leaders to be prayed and to take wise decisions. लेकिन उसने काहिन से कोई मशवरा नहीं लिया, क्योंकि he concealed himself. He hid himself. He concealed himself. He never asked, this is the problem and I want to know what steps should I take. He is alone, man. He is alone. जब आप अकेले होते हैं, then it is very tricky. He plays a part. ऐसे ही उसने हवा को बहकाया और ग्रंथियों में लिखा उसके बहकावे में था. So when you are alone, when you are in the wrong company, when you are with the wrong people, वो बहकाता है. When you are with the worldly people, when you are with the fleshly people, जब आप दुनियावी लोगों के साथ हैं, जब आप जिस्मानी लोगों के साथ हैं, वो आपको आसानी से बहका देता. And he tells you, this way is the right way. No, this way is not the right way. Let me tell you, सिर्फ वही रास्ता सीधा रास्ता है जिसके आखिर में सलीम मौजूद है. Cross is the right. And this is why he is in problem.
अपने ईमान के बाद का काम करने वाले यीशु he was alone. He is deceived by the enemy, deceived by fear, deceived by doubts, deceived by depression. क्यों अगली साल में जिंदगी में चीजें भेजता है? शक, खौफ, डिप्रेशन, ताकि आपको धोखा दे सके। But remember, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो तुम में। The Holy One is living in you. Don't be deceived. इसराइल का महावीर न ऊँटा है न सोता। So तीसरी बात जब देखते हैं what happens, he is alone and lonely moments he made some sweet seeds. छठी आयत, he asked for bread and anything which you can give. So काइन कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं देने के लिए, रोटियां मैं दे रहा हूं, but this is the condition. And David and his men, if they fulfill the conditions, they can get the bread. सातवीं आयत में क्या है? Out of nowhere, एक वाक्य बीच में इंजेक्ट करते हैं, सातवीं, और फिर आठवीं आयत में क्या है? David asked for weapon. दाऊद क्या मांगते हैं? तलवार या नेज़ा या हथियार मेरे पास है। एक अदूमी है, और जब साउल ने अदूमियों का सत्यानाश किया तो ये इस बंदे ने साउल के साथ अपनी वफादारी का इजहार किया और वो एक प्रोस्पेक्ट ज्यू बन गया और वो यहूदियों में शामिल हो। So तो एक इज अ फॉरेनर, परदेशी है, और साउल उसे और डेविड उसे बड़ी अच्छी तरह पहचाना, उससे वाकिफ है कि अब बंदा बड़ा दो नंबर है, नाम ही तो एक है, बंदा भी दो नंबर है, और he knows what I am doing here. जो कुछ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जो कुछ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, एक दो दिनों के अंदर अंदर सारी खबर किसे मिल जाएगी? He is a traitor. तो एक जो है वो एक ट्रेटर है, और उसका सारा रवैया, उसकी अप्रोच क्या है? He is always with the winning side. He is always with the winning side. अगर साउल ने जब जीती है तो वो साउल के साथ होता है, अगर डेविड बादशाह बनेगा तो वो डेविड के साथ होता है, अगर कोई तीसरा बंदा बादशाह बनेगा वो तीसरे के साथ होता है। और आज चर्च में भी ऐसे ही ज़हन के लोग मौजूद हैं। Some people all wants to join the winners. वो किसी के साथ नहीं होते। Many church people, they are with nobody. वो एक मिनट में साइड पर बस, जो चर्च और को उससे बड़ा चर्च मान देगा, उससे अच्छा चर्च मान देगा। So some people just join the winning sides, and they just can't do anything wrong with it. So why? When the Lord put the word 7 over here, और उम्मीद 2:1 का जिक्र यहाँ पे क्यों किया गया? God is giving a message today. खुदा एक पैगाम अपने बंदे को दे रहा है, और वो पैगाम क्या है? Somebody is watching. The enemy is watching. Whatever you are doing, it cannot be or it will not remain constant. जो कुछ तू कर रहा है अखीमत के साथ, जो तू मांग रहा है, be very careful what you are saying and what you are doing, क्योंकि आज ही बादशाह तुझे अगर
तू ये कह रहा है आई एम ऑन अ सीक्रेट मिशन और मैं बहुत जल्दी में और लड़के वहां छुपे हुए और मैं अपने हथियार भूल गया और मुझे खाने के लिए कुछ दे। ये सारी बातें आज ही बात चल रही है। Nothing of your life is hidden from God. You cannot hide. This is a message तो एक जब वहां पे होगा ये पैगाम दे रहा है खुदा के बंदे को। Somebody is watching. Your actions will be revealed sooner or later. The king is going to. और बिल्कुल यही प्रिंसिपल हमारी जिंदगियों में अप्लाई होता है। Whatever you are doing, it will never remain concealed. ये छुपा हुआ नहीं। Sooner or later, good or bad, what we are doing will be revealed. और अगले चैप्टर में डेविड इस बात ने इकरार किया, हाँ जब मैंने अदूमी को एक को वहां पे देखा तो मुझे यकीन था कि ये शख्स बादशाह को जाके उतार करेगा। ऑलरेडी अगर आप 22वें चैप्टर में जाएंगे डेविड इस बात पे इकरार करेगा। सो द पॉइंट इज बी केयरफुल व्हाट यू से एंड यू डू बिकॉज सूनर और लेटर somebody is going to know about it. कोई ना कोई जान देगा कि आपने क्या किया। इसलिए खुदा ने बड़ी इंटेंशनली 6ठी आयत के बाद ये मुमकिन बना दिया कि डेविड अपनी आंखों से दो एक को देख सके। That this man, this greater is who always joins the winning side. आज के बाद और फिर हम इसे क्लोज करेंगे। From this point, नूह के बाद सेकंड डेस्टिनेशन क्या डेविड भी क्या है? 10वीं आयत और दाऊद उठा और साउल के फौज से उसी दिन भागा और जात के बादशाह अकीस के पास चला गया। He goes to Gad, जात में जाता। So in conclusion, this David is particular first journey में, ये first encounter में जो नूह में जाता है, 3 बातें ऊपर कर हमारे सामने आती हैं। Number 1, he runs to the east. और आज जब आप इसको अपनी जिंदगियों में अप्लाई करते हैं, जब स्ट्रगल्स, जब प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आती हैं, run to the cross. Run to the cross. कहाँ पे भागे? सलीब। खुदा से भागे, सलीब के पास आए। सलीब से बहते हुए लोग की कुदरत आज भी हमें शिफा देती है, निजात देती है। Secondly, he wanted to have the bread of presence. क्या मांगा उसने? नजर की वांग। So number 1, when you are suffering and when you are struggling, come to the cross. सलीब के पास। और दूसरी बात, उसने बाग रोटियां मांगी। Second thing we have to learn over here is sanctify yourself. अपनी तकलीफ से अपने आप को पाक करें, जांचें, परखें, कोई बुरी रविश तो नहीं है। Sanctify yourself. Make yourself holy. खुदा के सामने लाए अपने आप को, और जो भी कमजोरी, खता, वीकनेस हमारी जिंदगी में है, खुदा से मांगे। और तीसरी चीज उसने क्या मांगी? यज्ञ की तलवार, हथियार मांगी। और उसे जाति जूलियत की तलवार दी गई जो 2 साइड। और बाइबल मुकद्दस में जो 2 की तलवार है वो किससे सिंबलाइज की जाती है? खुदा का कलाम हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है, बार-बार और कूदे को जुदा करके गुजरता है। The
The third thing you need in your life is get into the Word. कलाम पढ़े, बाइबल पढ़े, खुदा के कलाम में जाए, कलाम मांगे खुदा से, और ये तीनों चीजें आपकी जिंदगी के सफर को कामयाब। हालेलुया। The cross, the sanctification and the authority of the Word. ये तीन चीजें आपकी बियाबानी सफर को, आपकी मसीह जिंदगी पर सफर को क्या बनाएंगी? कामयाब। आप अपने साथ रिपीट करें, सलीम, पाकीज़गी, खुदा। This is what is going to give you. हालेलुया। मैं खुदा की जलाल के लिए जोर देता हूं। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। वो आपको नजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देंगे। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं, खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।